नमस्कार दोस्तों, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के जस्टिस अनिल कुमार के द्वारा 30 अगस्त को अकबर अली नाम के एक व्यक्ति को डिजिटल रेप के चार्जेस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई जाती है। उनके ऊपर जो चार्जेस फ्रेम किया गया था वो पोस्को एक्ट के सेक्शन 5 क्लोज एम और सेक्शन 6 के तहत उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। आखिर डिजिटल रेप है क्या और इसको इंडिया में कब से इंट्रोड्यूस किया गया, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में बने रहिए। 65 साल के अकबर अली को 3 साल की मासूम बच्ची से डिजिटल रेप करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा मिली। 2019 में अकबर अली ने इस वारदात को अंजाम दिया था। इसको लेकर थाना 39 में मुकदमा दर्ज किया गया। डिजिटल रेप के बारे में जानने से पहले हम डिस्कस कर लेते कि उस इंसिडेंट में हुआ क्या था। जो अकबर अली नाम के एक व्यक्ति है वो दरअसल मालदा से बिलोंग करता है, जो वेस्ट बंगाल के एक डिस्ट्रिक्ट है। वो नोएडा अपने रिश्तेदार के घर घूमने गए थे और वहाँ नाइबर्स के बच्ची ने उस घर में खेलने आए थे। उनको ट्रॉफीज की लालच देकर अपने पास बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उस बच्ची ने जब अपनी मम्मी को बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तब जाकर उन्होंने इस बात को सीरियसली लेकर पुलिस कंप्लेंट कर दी और मेडिकल एग्जामिनेशन के द्वारा पता चला कि सच में उनके साथ कुछ दुष्कर्म किया गया है। और उसके बाद पुलिस उनको अरेस्ट करते हैं। अरेस्ट करने के बाद और ट्रायल के दौरान ये पता चलता है कि उनके द्वारा ऐसा दुष्कर्म किया गया है उस बच्ची के साथ। तभी उनको 30 अगस्त को जस्टिस अनिल कुमार के द्वारा लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई जाती है। उनके ऊपर ये भी चार्जेस लगे थे, आईपीसी की सेक्शन 375 और 376 भी लगे थे, क्योंकि उन्होंने उस बच्ची की प्राइवेट पार्ट्स में अपनी फिंगर या टो से पेनिट्रेट किया था। और सिमिलर सा केस देखने को मिला। एक ऑटो वाला ने एक 60 साल की औरत की प्राइवेट पार्ट्स में रॉड इंसर्ट करने की कोशिश की, उनके खिलाफ भी केस रजिस्टर। और सिमिलर सा केस और एक तो देखने को मिला मुंबई में। महज 2 साल की बच्ची जब हॉस्पिटल में एग्जामाइन हुआ उस लड़की की, एग्जामाइन होने के बाद पता चला कि उसकी वेजाइना में कुछ चीज़ों से पेनिट्रेट किया गया। बाद में पता चला कि उसकी खुद की फादर, जिसके पास लड़की सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है, उनके द्वारा ही ये दुष्कर्म किया गया। बाद में उनको डिटेन किया गया पुलिस के द्वारा। और एक सिमिलर सा केस देखने को मिला। एक 80 साल की लेडी टीचर, वो अपनी स्टूडेंट जो है महज 15 साल की होगी, उनके साथ पिछले 4 सालों से डिजिटल रेप करता चला है। आप सोच सकते हैं कि हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि डिजिटल रेप है क्या। डिजिटल रेप मीन्स इफ एनीवन ट्राइज टू इंसर्ट एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट लाइक टो, फिंगर, रॉड, anything other than penis in the vagina of a woman or a girl, it will be amount to be a digital rape. In simple language we can say that कि किसी भी औरत या फिर गर्ल्स की वेजाइना में कोई भी ऑब्जेक्ट डालने की कोशिश करते हैं तो उसे डिजिटल रेप कहा जाता है। डिजिटल रेप को फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में 2013 में, जब निर्भया के साथ इतनी हॉरिफिक सिचुएशन हुआ था। उन चीज़ों को माइंड में रखते हुए गवर्नमेंट ने 2013 में आईपीसी की सेक्शन 375 को फिर से अमेंड किया और डिजिटल रेप को आईपीसी के सेक्शन 375 के अंडर इनकॉर्पोरेट किया। और आईपीसी की सेक्शन 375 के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी लड़की के साथ या फिर औरत के साथ उनकी मर्जी के खिलाफ उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं या फिर बनाते हैं तो उसे रेप कहा जाता है। जैसे कि कोई भी इंटॉक्सिकेंट हालत में उनको डरा धमका के या फिर गन पॉइंट पे रख के उनको ब्लैकमेल करके अगर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं तो उसे रेप कहा जाएगा। और एक से ज़्यादा लोग अगर किसी लड़की को रेप करते हैं उसे गैंग रेप कहा जाता है। जैसे कि मार्शल रेप है। और मार्शल रेप के अंदर हस्बैंड अगर उनकी मर्जी के खिलाफ अगर जाके उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाते तो वो भी रेप ही होता है। और रेप की पनिशमेंट डिफाइन किया गया आईपीसी की सेक्शन 376 के तहत। किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर रेप के चार्जेस है उनको आईपीसी की सेक्शन 376 के तहत ही उनको पनिश किया जाएगा। उनको 10 साल की सजा हो सकता है या फिर 20 साल की भी हो सकता है या फिर उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकते हैं फाइन के साथ। और बच्चों के मामले में पॉस्को एक्ट की सेक्शन 5 क्लोज एम और सेक्शन 6 के तहत उनको पनिश किया जाएगा। और इस सेक्शन के अंदर 2 एक्सेप्शन मेंशन किए गए, जैसे कि कोई गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर ट्रीटमेंट के दौरान अगर किसी लड़की या फिर वोमेन की वेजाइना में कोई भी ऑब्जेक्ट या इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करते हैं उसे डिजिटल रेप या रेप नहीं कहा जाएगा। और दूसरा और एक एक्सेप्शन ये है कि कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ की परमिशन लिए हुए अगर उसकी वेजाइना में कोई भी ऑब्जेक्ट डालते हैं तो उसे रेप या डिजिटल रेप नहीं कहा जाएगा। और रिसेंटली ये कहा गया कि केरला हाई कोर्ट के द्वारा कोई भी
जो रिलेशनशिप में होता है शादी से पहले बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, उस दौरान अगर फिजिकल रिलेशनशिप बनाया जाता है और उसे प्रोमिस किया जाता है कि मैं फ्यूचर में जाके आपके साथ शादी करूंगा, अगर वो फ्यूचर में जाके डिनाई करते हैं उसको शादी करने से, तो वो रेप नहीं कहा जाए। और लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि आप अपनी बच्ची को अपनी नज़र में रखिए। अगर वो आगे कुछ कंप्लेन करते हैं उस बात को सीरियसली लीजिए और उसे सेक्स एजुकेशन दिए, उसे समझाइए कि ये सिर्फ चीज़ें गलत है। अगर कोई आपके साथ ऐसे करते हैं तो हमें आके आप तुरंत बताइए, और कोई भी इंसान अगर ऐसे करते हैं उसके खिलाफ सख्त एक्शन लीजिए। आजकल जो भी बच्चियों के साथ होते हैं ये ज़्यादातर नाइबर्स और रिश्तेदार ही करते हैं। बहुत कम ही देखने को मिला कि अनजान लोगों के द्वारा ऐसा दुष्कर्म किया गया। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए और अवेयरनेस वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।